नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कोडिंग डिकोडिंग, जिसे कि हिंदी में कूट लेखन या कूट वाचन भी कहा जाता है। दोस्तों, ये आपके राजस्थान लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें रीजनिंग के सिलेबस में ज़रूर मेंशन होता है। इसके अलावा बैंक एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं किस तरीके से कोडिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कुल 6 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग से। आप ये टाइप्स देख सकते हैं। पहला टाइप होता है अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित, यानी अल्फ़ाबेट्स पर आधारित होता है। इसके अलावा शब्दों के समूह पर आधारित। तीसरा है शब्दों के नाम परिवर्तन पर आधारित। चौथा है अंकों के कूट पर आधारित। इसके अलावा कॉलम्स पर आधारित और जो सिंबल्स हैं उन पर आधारित। तो सबसे पहला प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित जो कोडिंग डिकोडिंग होती है वो किस तरीके से पूछी जाती है। तो क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट कि रेडियो को जब किसी सांकेतिक भाषा में इस कोड के साथ लिखा जाता है तो टेलीविज़न को किस कोड से लिखा जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो एक तरीका तो ये है कि आप ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनका जो नंबरिंग है उसको आप याद कर लें। बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी बुक्स में मिलता भी है कि किस तरीके से आप याद कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम केवल कॉन्सेप्ट से चलेंगे। किसी तरीके के फॉर्मूले या ट्रिक्स वगैरह हम याद नहीं रखेंगे, केवल कॉन्सेप्ट से चलेंगे जिससे कि कहीं पे भी कुछ याद रखने की ज़रूरत ना हो और कुछ भी गलत होने की संभावना कम से कम हो। तो दोस्तों, हम करेंगे क्या कि जो वर्ड दिया है जिसका कि कोड दिया है तो इस कोड को इस वर्ड के नीचे लिख देंगे। जैसे ही हम इस कोड को इसके नीचे लिखेंगे कुछ कुछ हमें क्लियर हो जाएगा कि रेडियो की जगह ये कोड किस तरीके से लिखा गया है, उस तरीके को ही हमें पकड़ना है। तो जैसे ही हम लिखेंगे तो हम सबसे पहले यही देखेंगे कि पहला जो हमारा अल्फ़ाबेट है उसकी जगह क्या आया है कोड में। तो जैसे ही हम मिलाएंगे तो हमें पता चलेगा आर की जगह एस आ रहा है, ए की जगह बी आ रहा है, डी की जगह ई आ रहा है। इसी तरीके से हमें क्लिक हो जाएगा कि हर एक अल्फ़ाबेट में +1 किया जा रहा है। तो इसको हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे टेलीविज़न वर्ड पे। जैसा कि आप सॉल्यूशन में भी देख सकते हैं कि सॉल्यूशन में भी हमने +1 करके जो हमें अल्फ़ाबेट मिले उनको डायरेक्ट लिख दिया। अगर आपको ये नंबरिंग याद है तो आप 21 नंबर पर क्या आएगा और 5 के बाद 6 नंबर पे क्या आएगा, 12 के बाद 13 पे क्या आएगा, वो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार +1 वाले ही क्वेश्चन देखने को मिले, या फिर ज़रूरी नहीं है कि आपको सीधा सिंपली पहले अल्फ़ाबेट का पहले अल्फ़ाबेट से संबंध हो। ऐसा भी हो सकता है पहले अल्फ़ाबेट का आखिरी जो अल्फ़ाबेट हो कोडिंग में उससे रिलेशन हो। मैट्रिक्स फॉर्म भी होती है, वो आगे देखेंगे किस तरीके से होते हैं। अब देखें, जैसे कि ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कैमल को इस वर्ड से लिखा है तो हॉर्स को किस कोड में हम लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो +1 +2 +3 +4 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। यानी कि जब हम पहले वर्ड को इसके कोड से जब मैच करेंगे तो हमें पता चलेगा कि पहले अल्फ़ाबेट में +1 हो रहा है, दूसरे में +2, फिर +3। ये हमें कॉम्बिनेशन पता चल जाता है। जैसे ही 1 2 3 आएगा हमें नेक्स्ट ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगा कि अब 4 5 6 इस तरीके से चलेगा। और वही हमने दिए गए वर्ड हॉर्स पर अप्लाई कर दिया और उसका कोड हमने निकाल लिया। तो यहाँ तक तो हम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर एक और थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाएगी, कंप्यूटर की जगह ये दिया है कोड, तो यहाँ पर हम जब देखेंगे तो कंप्यूटर के नीचे जब हम इस वर्ड को लिख देंगे या साइड में भी लिख करके आप एनालिसिस कर सकें तो कर सकते हैं। पहले वर्ड को जब पहले से मैच करेंगे तो आपको +8 मिलेगा, फिर +7 +6, इतने में आपको समझ में आ जाएगा कि अगला +5 +4 +3 +2 और +1 इस तरीके से चलने वाला है। तो यहाँ पे भी आप क्लिक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट पहले अल्फ़ाबेट को कोड के पहले अल्फ़ाबेट से दूसरे को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं आप। तो इस तरह के क्वेश्चंस तो थोड़े आसान रहते हैं, तो हर कोई ये कर पाएगा। लेकिन जब थोड़ा सा इसमें परिवर्तन होगा, हालांकि यहाँ पर भी यही इसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आप कर सकते हैं। शेर की जगह ये लिखा हुआ है तो पहले को पहले से आप मैच कर लेंगे। इस तरह यहाँ पर प्लस माइनस
कोई भी कॉम्बिनेशन बनेगा। दोस्तों ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप ये जो जितने भी यहाँ पर एग्जाम्पल्स किए हुए हैं इनको आप स्टेप बाय स्टेप समझ के कर सकें आराम से। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्लास की जगह ये कोड लिखा है, कॉलेज के लिए हमें वर्ड जो कोड है वो निकालना है। तो यहाँ पर आप जब करेंगे कंपैरिजन, सी की जगह बी आया है, एल की जगह के आया है, तो प्लस की जगह माइनस हो रहा है। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक अल्फ़ाबेट यानी कोड में पहले माइनस हो रहा है बाद में प्लस हो रहा है, या पहले प्लस हो रहा है बाद में माइनस हो रहा है, यानी इस तरीके का जो फॉर्म है वो भी हमें देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं किसी क्वेश्चन में ऐसा हो। जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पर मंडे को इस कोड से लिखा गया है, तो आप देख सकते हैं -1 -2 -3, ये एक सीधा इसका आपको पैटर्न पता चल गया। इस पैटर्न को ही पता करना होता है कि आखिर पैटर्न क्या है। अब इस क्वेश्चन में भी माइनस वाला पैटर्न है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना होगा कि जो विषम संख्या है केवल वही आ रही है, ओड नंबर जो है वही आ रहे हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को भी आपको समझना होगा। कई जगह इवन नंबर भी आ सकते हैं। इसी तरीके से जैसे 2 4 6 वो भी आ सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा था, जैसे कि ये सुरेश है, इसका ये दिया हुआ है वर्ड। तो यहाँ पर ये आप ये जो कॉम्बिनेशन देखेंगे तो इसमें देखें पहले हो रहा है +1 फिर हो रहा है -1। तो कई बार आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन जैसे ही +1 और -1 आया, तीसरा जैसे ही आप इसमें कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि +1 -1 का ये पैटर्न चल रहा है। तो इस पैटर्न को ही पकड़ना होता है और उसके बाद आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर भी देखें, वही पैटर्न है, +1 -2। इसको थोड़ा समझना जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है कई बार, क्योंकि प्लस माइनस जब आता है तो कई बार हमें ऐसे लगता है शायद हम गलत जो है कंसिडर कर रहे हैं। तो इसको पूरा 3 से 4 स्टेप तक आपको करना चाहिए, जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर हों और आप हर तरह के कोड को डिकोड कर सकें। अब दोस्तों आगे चलते हैं, कुछ अलग क्वेश्चन देखने का। हाँ, यहाँ पर देखें, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, नंबर का ये दिया हुआ है कोड, सेकंड को आपको निकालना है, क्या कोड होगा। तो कोलकाता बैंक पीओ 1999 का एक क्वेश्चन है, यानी कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, बैंक का एग्ज़ाम है तो अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न में चेंज है। चेंज इसलिए है कि वहाँ पर पहला जो आपका अल्फ़ाबेट था उससे आप सीधा पहले अल्फ़ाबेट को कंपेयर कर रहे थे। यहाँ पर आप कंपेयर करोगे तो आपको पैटर्न नहीं मिलेगा। इसलिए जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को करते हो, जब पैटर्न नहीं मिलता है पहले अल्फ़ाबेट को पहले से मैच करने पर, तब आपको क्या करना है, तब आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। जैसे ही आप दिए हुए वर्ड के नीचे इस कोड को लिखेंगे, और एक तो आपका सीधा सीधा कंपेयर करना है पहले वर्ड को पहले से, पहले अल्फ़ाबेट को पहले से, दूसरे को दूसरे से। इसके अलावा दूसरा कॉम्बिनेशन आपको ये देखना है कि जैसे इसमें जो पहला अल्फ़ाबेट है इसको दूसरे से करो, उसके बाद में दूसरे को चौथे से, एक कॉम्बिनेशन ये देखना है। इसके अलावा एक कॉम्बिनेशन उल्टा करके देखना है कि अगर इसका पहला अल्फ़ाबेट और इस कोड का आखिरी अल्फ़ाबेट, इसका दूसरा, इसका पीछे से दूसरा, यानी एक ये कॉम्बिनेशन, ये 2-3 कॉम्बिनेशन होते हैं जो कि आप आराम से पकड़ सकते हो। लेकिन इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको तभी आप कर पाओगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस से करोगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला अल्फ़ाबेट है एन, इसको जब आप कंपेयर करोगे तो इसके जो दूसरा वर्ड है वो है एम। इसके बाद में आप दूसरे को आप करेंगे इसके चौथे से, और इसके तीसरे को आप करेंगे इसके आखिरी वर्ड से। तब आपको पता चलेगा कि -1 का पैटर्न है। इसी तरीके से बचे हुए लास्ट के जो 3 हैं, इनको जब आप इस कोड से कंपेयर करोगे तो आप देखेंगे कि +3 का यहाँ पर पैटर्न है। लेकिन ये पैटर्न जब हमारे सामने सॉल्यूशन है तब तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन जब कुछ भी नहीं होगा सॉल्यूशन तो हम इसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, सीधा ये जो नंबर वर्ड है इसके नीचे इस कोड को लिखना है। पहला तरीका तो आप वही अपनाएंगे जो कि साधारण होता है, पहले अल्फ़ाबेट को पहले से, दूसरे को दूसरे से। दूसरा तरीका आपको होगा कि इसका उलट करके आपको मैच करना है, यानी कि
इसके पहले अल्फ़ाबेट को इसके आखिरी अल्फ़ाबेट से करना है। यहाँ पर अगर आपको कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है तो यही तरीका है कि ये जो नंबर वर्ड है इसकी आप कोडिंग कर दें। कोडिंग यानी कि नंबरिंग कर दें किस तरीके से, जैसे एन आता है 14 पे, तो इसको आपको या तो याद रखना होगा या आपको ये निकालना होगा। जैसे कि एम कितने पे आता है, 13 पे आता है। ई कितने पे आता है, यहाँ पर आप देखें डायरेक्ट लिखने की बजाय यहाँ से देखें आप नंबर जो है, नंबर जो शब्द है, वर्ड है, इसके आपने नंबरिंग कर दी हर एक अल्फ़ाबेट की, और ये जो हमें कोड दिया है इसकी भी नंबरिंग कर दी। अब इस नंबरिंग के आधार पर जब आप देखेंगे तब आपको कहीं ना कहीं क्लिक हो जाएगा। जैसे पहले 14 है, 14 को आप देखेंगे तो इसके नज़दीक का क्या है, 13। तो आप यहाँ पर फाइंड आउट कर पाओगे कि -1 हो रहा है यहाँ पर। लेकिन जब आप 21 को कंपेयर करोगे इसमें से, तो 21 के आसपास पहला तो 21 ही है, तो यहाँ पर तो कोई ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन 21 के नज़दीक फिर है आपका 20, यानी यहाँ पर भी -1 हो रहा है। तो इस तरीके से आप जब नंबरिंग को बेस लेकर के चलोगे तो कहीं ना कहीं आप इस पैटर्न को पकड़ पाओगे। बाकी दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रैक्टिस करोगे तभी संभव है। बाकी ऐसा कोई इसमें निश्चित फॉर्मूला नहीं है कि इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं किसी फॉर्मूले की मदद से। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें देखें कंप्यूटर को ये कोड दिया है, तो मेडिसिन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों तरीका वही है, जो दिया गया वर्ड है उसके नीचे इसको लिखे, या फिर अगर आपको नंबरिंग याद रहती है तो आप दोनों की नंबरिंग कर दें। तो सबसे पहला तरीका तो आपका यही रहता है कि जो वर्ड दिया है उसके जो अल्फ़ाबेट है उनको 1 बाय 1 आप मैच करें। मैच नहीं होने पर आप जो है नंबरिंग जो है उसके अकॉर्डिंग चले। तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो अगर आप इस तरीके से लिखोगे जिस तरीके से अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, तो इससे भी काफ़ी आसानी रहती है। और एक के नीचे एक लिखोगे तब भी आपको एक क्लियर पैटर्न दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पर आप जब लिखोगे तो 3, 15, 13, 16, 21, 20, 5, 18, तो आप ये जब दूसरी तरफ देखोगे तो आपको एकदम से क्लिक हो जाएगा कि इसके लास्ट में 18 है, इसके शुरू में है, इसी तरीके से इसके जो है आखिर में 3 है, इसके शुरू में 3 है। तो कहीं ना कहीं आपके क्लिक हो जाएगा कि इसमें उल्टा है कुछ ना कुछ। तो जैसे ही आप उल्टा मैच करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से बन रहा है, ये पैटर्न इस तरीके से बन रहा है कि +1 होता जा रहा है और आखिर में आके +0 है। तो इसको यानी +0 से शुरू होके +1 और फिर आखिर में फिर से +0। तो इस पैटर्न को पकड़ना तभी संभव है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, तब आपके दिमाग में ये आइडियाज़ क्लिक करेंगे। इसी का नाम होता है तर्क शक्ति, रीजनिंग। यानी कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको आइडिया आएंगे कि किस तरीके से इसमें आप डिकोड कर सकते हैं किसी क्वेश्चन को। इसके अलावा दोस्तों आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे ही। अब देखें दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये मैट्रिक्स वाले हैं, और अगर इनको आप सिंपल तरीके से करने की कोशिश करोगे तो ये नहीं होंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी आप कर पाओगे। जैसे कि ये टाइम है, इसका कोड ये दिया है, मदर का कोड ये लिखा है, और इसको बोथ वर्ड को आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप टाइम वर्ड और उसके कोड को लिखेंगे, इसी तरीके से मदर के नीचे उसके कोड को लिखेंगे। तो अब जब आप तुलना करोगे तो आप देखोगे कि टी के बाद यू आ रहा है, आई के बाद जे आ रहा है, एम के बाद एन आ रहा है, ई के बाद एफ आ रहा है, यानी +1 हो रहा है। ये पैटर्न आप पकड़ पाओगे। लेकिन जो फाइनल आपका कोड दिया है, कोड तो आपको ये दिया है, ये तो आप मैच कर ही नहीं पाओगे जो यहाँ पर सॉल्यूशन में दिया हुआ है। तो आपको तो कोड दिया है डायरेक्ट ये, इस कोड को आपको टाइम से जो है कंपेयर करना है। तो इसको किस तरीके से आपको करना है, ये कैसे समझ में आएगा कि टी की जगह जे आ रहा है या यू आ रहा है। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि टी की जगह आ रहा है जे, आई की जगह आ रहा है यू, इसी तरीके से एम की जगह आ रहा है एफ, एन। तो आपको सिंपली करना क्या है
कि वही आपको नंबरिंग करनी है। जैसे टी की नंबरिंग करेंगे, आई, एम और ई की जब नंबरिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो नज़दीकी जो इसका एलिमेंट होगा, जैसे टी का 20 है और उसके बाद में जब आप कोडिंग में यहाँ पर लिखोगे तो इसका 21 है, एफ़ का जो है आपका 5 है, इसी तरीके से एन का 14 है, जे का आपका 10 है, इसी तरीके से इसका लिखेंगे आप 9, एम का लिखेंगे 13 और ई का लिखेंगे आप 4। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 29, 13, 4 यहाँ पर है 10, 21, 5 और 14। तो जो इसका सबसे नज़दीकी है 20 का वो है 21, 9 का सबसे नज़दीक है 10, इसी तरीके से 13 का नज़दीक है आपका 14 और 4 का नज़दीक है 5। तो यहाँ से आपको एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि कहीं ना कहीं इनमें क्रॉस जो है रिलेशन है। और जैसे ही आप देखोगे कि इसकी जगह जो है इस तरीके से ये पैटर्न बन रहा है, इस तरीके से आप पैटर्न जैसे ही आपके क्लिक करेगा कि 20 का 21 यहाँ आ रहा है, 9 का यहाँ पर आ रहा है 10, तो आप इसको कर पाएंगे, आप इसको डिकोड कर पाएंगे कि किस तरीके से +1 करके उनके जो प्लेस है उसको बदला गया है। इसी चीज़ को आप फिर इस वाले क्वेश्चन में करेंगे तो सेम चीज़ अप्लाई करेंगे तो वही क्रॉस वाला रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। और जहाँ पर ज़्यादातर ये मैट्रिक्स देखने को मिलती है तो बीच वाला वर्ड जो है इसी जो है पैटर्न में देखने को मिलता है। तो ये जो चीज़ें हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ये चीज़ें आप क्लिक कर पाएंगे। तो दोस्तों ये रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग का पहला जो टाइप है वो हमने किया। इसके अलावा दोस्तों आगे और हम टाइप सेकंड करेंगे जिसमें शब्दों के समूह के कूट पर आधारित होगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।